साथियों, एक बाज लगभग 70 साल तक जीता है, लेकिन 40 की उम्र तक आते आते उसे एक बहुत ही वाइटल डिसीजन लेना पड़ता है। दोस्तों, होता यूँ है कि बाज जैसे ही 40 की उम्र तक आता है तो उसके जो पंख होते हैं भारी हो जाते हैं, चोंच लंबी हो जाती है तथा पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिस वजह से ना तो वो उड़ सकता है ढंग से और ना ही वो भोजन को ग्रेब कर सकता है। दोस्तों, इस स्थिति में बाज के सामने 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि या तो वो अपने जीवन को समाप्त कर ले, दूसरा ऑप्शन होता है या वो दूसरे के भोजन पे डिपेंड रहे, जिस तरीके से गिद्ध रहते हैं। दोस्तों, तीसरा रास्ता होता है कि या फिर वो अपने आप को स्थापित करे, उठे और लड़े। बाज है वो तीसरा रास्ता ही चुनता है, जो बहुत ही संघर्ष का होता है, बहुत ही कष्ट का होता है। दोस्तों, बाज एक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है और वहां पर जाने के बाद एक घोंसला बनाता है और सबसे पहले वो अपनी जो लंबी चोंच होती है उसको पहाड़ पे पत्थर पे मार मार के तोड़ देता है। दोस्तों, इसके बाद में वो इंतज़ार करता है और जैसे चोंच उगती है, चोंच उगने के बाद में वो अपने पंजों को भी उसी तरीके से तोड़ देता है। फिर उसके पंजे वापस आते हैं, फिर वो अपने पंजों से और अपने चोंच से अपने पंखों को तोड़ना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया में बाज को 150 डेज़ का समय लगता है, लेकिन इन 5 महीनों में, इन 150 डेज़ में बाज अपने आप को पूर्ण तरीके से उसी तरीके से स्थापित कर देता है जिस तरीके से वो पहले उड़ता था, जिस तरीके से वो पहले शिकार करता था। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी हम कभी कभार टूट जाते हैं, कभी कभार संभल जाते हैं, लेकिन बाज की जितना एक डेडिकेशन है, बाज ने जिस तरीके से अपने आप को स्थापित किया, हम भी अगर अपने आप को स्थापित करें, 150 दिन ना सही लेकिन 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने, जितना भी हो सके अपने आप को ग्रूम करने के लिए समय दें। तो दोस्तों, अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो और पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। जस्ट फाइट टिल द लास्ट गैस्प ऑफ लाइफ। जिंदगी के अंतिम मोमेंट तक लड़ते रहिएगा। हमेशा की तरह इस बार भी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।